क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे कह रहा है कि पर्सन राइट अ लेटर टू 4 ऑफ हिज फ्रेंड। एक पर्सन है, कह रहा है एक व्यक्ति है जो अपने 4 फ्रेंडों को पत्र लिख रहा है। ठीक है ना, बात समझ आ रहा है? 4 फ्रेंडों को लेटर लिख रहा है। He asked each one of them to copy the letter and mail to 4 different person with instruction that they move the chain similarly। तो अगर चार लोगों को पत्र लिख रहा है, अगर ये कोई ए नाम का कोई पर्सन हो, अपने 4 मित्रों को पत्र लिख रहा है और पत्र लिखने के बाद उनसे ये कह रहा है कि तुम लोग भी जो है क्या करो, 4 लोगों को पत्र लिखो और उनको भी कह दो कि वो भी जो है 4 लोगों को क्या करें, पत्र लिखें। मतलब कि शायद कोई एक ऐसा मूवी था ना कि 4 लोगों का हेल्प कर रहा है, तो आप भी किसी 4 लोगों को क्या करें, 3 लोगों के 2 लोगों को 3 लोगों को हेल्प करो, तो आप भी किसी 3 लोगों को हेल्प करो। सेम कंडीशन यही है कि वो 4 फ्रेंड को पत्र लिख रहा है, लेटर लिख रहा है, और वो 4 लोगों से कह रहा है कि आप भी जो है 4 लोगों को लेटर लिखिए और उन 4 लोगों को भी कह दीजिए कि वो भी 4 लोगों को क्या करें, लेटर लिखे। ठीक, तो वही सब सपोज कर लेंगे, वही मूवी का ही ये सीन है। आगे कह रहा है एज्यूमिंग दैट द चेन इज नॉट ब्रोकन, ये मान के चला है कि चेन अब कभी टूटने वाला नहीं है, एंड दैट इज कास्ट 50 पैसे टू मेल 1 लेटर, और एक लेटर को मेल करने का दाम 50 पैसा लग रहा है। ठीक, तो फाइंड द अमाउंट स्पेंड ऑन द एज ऑफ 8 सेट ऑफ लेटर। पहला सेट हो गया, दूसरा सेट हो गया, तीसरा सेट हो गया, चौथा हो गया, 5वां होगा, 6वां, इस तरह 8वें सेट में टोटल खर्च कितना पड़ेगा। यानी अगर हम बात करते हैं एक सेट का, तो एक सेट में 50 पैसे का होगा ना, तो क्या हो जाएगा, एक सेट में 50 पैसे का, 4 लेटर में यहाँ 2 रुपये का हो गया। उसी तरह इसमें भी एक लेटर में 50 सब में 50 का खर्चा है, क्योंकि एक लेटर का बता रहा है कि एक लेटर में 50 पैसे का कॉस्ट आ रहा है ना सर। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा। ठीक, तो पहली बार उसने जो लेटर लिखा, पहले कितने लोगों को लेटर लिखा, 4 लोगों को लेटर लिखा पत्र। ठीक, वो 4 लोग भी किसी 4 को लिखेंगे, तो पहला 4 को लिखेगा, दूसरे 4 को, फिर तीसरा 4 को, फिर चौथा भी 4 को लिखेगा। तो कितना हो जाएगा, ये 16 होगा ना 16। तो इस तरह हो जाएगा 16, यानी इसको हम क्या कर सकते हैं, 4 × 4 का स्क्वायर, और टोटल 8 सेट तक हमें लिखना है ना। तो आप देख रहे हैं, इसमें इसको डिवाइड करेंगे, नेक्स्ट नंबर पे भी हम डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा, वो जीपी में बनता जाएगा, बनेगा ना जीपी में, और जीपी में बनेगा तो हो जाएगा। फर्स्ट नंबर यहाँ कितना है, 4, आर स्क्वायर कितना आपका है, 4 है ना। तो एक सेट का पूछ रहा है कि 8वें सेट में जो कितना कास्ट होगा इसका, बात समझ में आ रहा है ना। टोटल कास्ट पहले में 50 पैसा, फिर इसमें भी जो लगेगा सबको सम कर देना है हमें। ठीक, तो S8 अगर हम यहाँ पर निकालते हैं, S8 तो क्या हो जाएगा, A + A पावर 8 हो जाएगा ना आपका, क्योंकि 8 सेट का रहा है। तो नंबर आप इसमें कितने होंगे, चेन हमारे 8 होंगे, तो A के पावर 8, ये नहीं होगा, R होगा कॉमन रेशियो। अब बाई में R-1, तो AS इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट नंबर आपका कितना है 4, और रेशियो कितना है 4 पावर 8 -1 बाई में 4 - 1 होगा। बात समझ आ रहा है। अब हमें 4 पावर 8 फाइंड करना है, कितना होगा, तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आ जाएगा यहाँ पर 4 65 5 3 8 36 -1 ऐसा कुछ आएगा, नीचे आपका आ जाएगा 3। ये तो हो गया कि टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने होंगे 8 सेट में। अब एक लेटर का कास्ट कितना है 50 पैसा। तो अगर हम कास्ट निकालना होगा, यहाँ पर टोटल कास्ट निकालना होगा 4 × इसको सेपरेट करेंगे तो 6 5 5 3 5 / 3
इंटू 50 पैसे बाई में 100 करेंगे तो क्या होगा, रुपीज़ में हो जाएगा। मतलब कि 1/2 कर दें यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कास्ट निकलेगा। हाँ 2 से 4 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये होगा 3 2 या 6, 3 1 जा 3 होगा, 2 3 4 3 8 जा 24, फिर 3 4 जा 12 और 3 5 जा 50। ये कट गया, ये आएगा 2 × 2 1 8 4 5, 3 कहाँ कैंसिल आउट हो गया, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 एंड 9, 2 8 जा 16, 1 2 2 जा 2 1 जा 2 और 1 3, और 2 4 जा 2 2 जा 4। तो रहा आपका क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ कास्ट। बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि अमाउंट डिपॉजिट ₹10,000। एक आदमी जो है वो 10,000 रुपया जो है जमा कर रहा है बैंक में, ठीक, एट अ रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट एनुअली, और वर्ष में जो है उसको एक बार एनुअली जो है 5% सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक ना। जैसे इस साल जमा करेगा तो फिर साल के लास्ट में से 5% सिंपल इंटरेस्ट उसे लगेगा। फाइंड द अमाउंट इन 15th ईयर सिंस ही डिपॉजिट द अमाउंट एंड आल्सो कैलकुलेट द टोटल अमाउंट आफ्टर 20 ईयर। कह रहा है कि 15वां वर्ष, ठीक ना, 15वां वर्ष उसे कितना अमाउंट मिलेगा डिपॉजिट किया है, और 20 वर्ष बाद मतलब उसे कितना अमाउंट 20 वर्ष बाद मिलेगा, और 15वां वर्ष वो कितना डिपॉजिट करे, ठीक ना, वो हो जाएगा उसका डिपॉजिट अमाउंट कितना होगा। तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि आपको 10,000 दे रखा है, और जो इंटरेस्ट लग रहा है 5% लग रहा है। सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले पर नहीं हो जाएगा? हाँ सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले पर नहीं लगाएंगे इसे हम, ठीक। तो पहली बार कितना लगेगा इंटरेस्ट, पहले तो 10,000 जमा कर दिया, फिर उसको क्या होगा 500 इंटरेस्ट लगेगा, पुनः दूसरी साल 500 इंटरेस्ट लगेगा, तीसरे साल भी क्या करेगा 500 इंटरेस्ट लगेगा ना, ऐसे ऐसे 500 इंटरेस्ट लगेगा। पूछ रहा है कि 15 साल में कितना होगा, तो थोड़ा यहाँ हमें जो है क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। 15वां साल हमें बताना है, तो हमें क्या होगा इंटरेस्ट बस 14 साल ही लगेगा ना। एक साल जो पहली बार वो जमा करेगा तो अब उसका तो लास्ट उस साल तो 10,000 रुपये जमा किया, इंटरेस्ट वो किसका लगा, वो 14 साल का लगा ना उसका, तब 14 साल ये और एक साल ये मिलेगा, क्या होगा 15 साल हो जाएगा। 15वां साल उसने कितना डिपॉजिट होगा, उसका जमा राशि कितना होगा 15वां साल। बात समझ रहा है? तो इसलिए क्या हो जाएगा ये 10,000 ये, और प्लस कितना हो जाएगा 5 × 14 ईयर, 14 ईयर ना, 14 वर्ष का, तो क्या हो जाएगा 10,000 ये, अब प्लस कितना हो जाएगा 7,000 ऐड कर दें कितना हो जाएगा 17,000। मतलब कि एट 15th ईयर, 15वां जो ईयर्स है उसको टोटल कितना हो जाएगा 17,000 रुपया उसका हो जाएगा। बात समझ में आया? आगे कह रहा है कि 20वां वर्ष आफ्टर 20, वो देखिए क्वेश्चन पे वर्ड पर ध्यान देकर रहा है कि आफ्टर 20 वर्ष, 20 वर्ष बाद उसका कितना डिपॉजिट होगा, टोटल अमाउंट पूछ रहा है, ठीक ना। तो 10,000 ये, 10,000 आपका ये अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स क्या होगा, क्योंकि 10,000 तो जमा कर ही रहा है स्टार्टिंग में, अब प्लस 500 रुपया क्या होगा उसको 20 साल तक मिलेगा इंटरेस्ट के रूप में, तो क्या हो जाएगा आपका 90 × 500। हाँ 20 साल बाद कह रहा है, 20 कंप्लीट होगा सर। हाँ 20 पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 20 साल बाद में 20 पूरा कंप्लीट हो जाएगा इसका, ठीक। तो यहाँ पर जब हम निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म मेरा ये हो जाएगा ना आपका, और नंबर ऑफ टर्म्स कितना लेके चलेंगे हम 21 कंप्लीट हो जाएगा पूरा, 21 में चला जाएगा वो। अरे भाई 20 साल बाद कह रहा है ना, तो 20 साल जब बाद का है, क्योंकि 20 साल तक तो इंटरेस्ट उसको मिल रहा है, आफ्टर 20 ईयर का तो 20 साल तो उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, और एक साल आपका जमा किया था, है ना सर। तो ये 500 रुपया अगर हम इसको ऐड करते हैं 20 साल तक, ये कहाँ तक
पूरे 20 ईयर तक, 20 ईयर तक तो ऐसे 10,000 हो जाएगा ना आपका। तो इसको हम कैसे करेंगे, ये हो जाएगा 10,000 और प्लस फर्स्ट नंबर तो हमारा 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके क्या होता है n-1 इंटू डी होता है ना आपका, क्यों भाई, क्या हो जाएगा 10,000 और प्लस n कितना हो जाएगा 21, क्या हो जाएगा 20 और 500 रुपये जमा कर रहा है तो 500 होगा। तो क्या हो जाएगा आपका ये, हाँ 10,000 प्लस यहाँ पर भी, अरे यहाँ पर 20 होगा 200 नहीं होगा, तो यहाँ पर भी 10,000 हो जाएगा। सब मिलाकर कितना हो जाएगा 20,000 रुपया उसको मिलेगा। तो 70,000 ये होगा और 20,000 ये हो जाएगा। अरे बात समझ में। 31 क्वेश्चंस कह रहा है कि मैन्युफैक्चर रिकॉन्स दैट द वैल्यू ऑफ मशीन विच कास्ट हिम ₹15,625 will depreciate each year by 20%. Okay, find the estimate value at the end of 5 year. 5 years के अंत में उसका जो है estimate value कितना होगा। तो here given that value of machine cost of machine 15,625 and the value of cost of machine depreciate every year by 20%. So we can find the value of machine at the end of each year using the formula P is equal to P1 minus R by 100 to the power n। इस फार्मूले का यूज़ करके हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 20% डिप्रिसिएट एवरी ईयर, क्वेश्चन आपसे कह रहा है ऐसा है ना साहब। तो बाय यूजिंग दिस फार्मूला द वैल्यू ऑफ मशीन एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर के अंत में उसकी मशीन की वैल्यू क्या होगा, कास्ट ऑफ द मशीन एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर क्या होगा, वैल्यू मशीन 15625 1 माइनस रेट जो है 20% डिप्रिसिएट देन 20/100 पावर 1, क्यों कि हम फर्स्ट ईयर का निकाल रहे हैं। 15625 इंटू 180/100 and this will be equal to 15625 into 4/5। ठीक, again the value of machine at the end of second year, at the end of second year using formula is equal to P1 minus R by 10 power n, P is equal to 15625 1 minus R is equal to 20% by 100 and power 2, क्यों, क्योंकि हम दूसरे वर्ष के अंत का निकाल रहे हैं। एंड दिस विल बी इक्वल टू 15,625 इंटू 80/100 पावर 2 15625 इंटू 4/5 स्क्वायर। तो सिमिलरली वी कैन से दैट, हम इसी आधार पे क्या कर सकते हैं कि पहले वर्ष में 4/5, सेकेंड वर्ष 4/5 स्क्वायर, थर्ड वर्ष 4/5 क्यू, फोर्थ वर्ष 4/5 4 और फिफ्थ वर्ष का तो हमें निकालना है। तो पाँचवें वर्ष में क्या लिख सकते हैं 1/5। तो वैल्यू ऑफ मशीन एट द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ मशीन एट फिफ्थ ईयर का ही पूछ रहा है ना आपको। तो फिफ्थ ईयर द वैल्यू ऑफ मशीन विल बी 15,625 इंटू 4/5 होल पावर 5, ऐसा लिख सकते हैं एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर। नहीं समझ में आ रहा बात। फिफ्थ ईयर, पांचवा वर्ष, यही वैल्यू पूछ रहा है आपसे। एंड दिस विल बी 15625 इंटू 4/5 64 इंटू 25 लिख सकते हैं इसको, 4/5 को 64 इंटू 25
नहीं, 64 इन मल्टीप्लाई 16 ऐसा होगा। 64 मल्टीप्लाई 16 और इसको हम डिवाइड करते हैं, ये 5 से हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 1 5 डिवाइड करते हैं, हो जाएगा 5 हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 6 बार ले लीजिए। 6 बार चला जाएगा, 25 टका 150, हाँ 150 हो जाएगा। 5 हो जाएगा, क्या होगा ये 6 2 5 और कितनी बार जाएगा? 25 में चला जाएगा, 625 आएगा। नहीं नहीं, अभी तो एक बार जाएगा ना, 2 बार वही रहेगा। 2 बार जाएगा, 50 हो जाएगा, 2 1 625 आएगा, तो ये जाएगा आपको 625 और ये भी साथ कट जाएगा 5 बार में। ये कटेगा तो क्या होगा 5 होगा, सब मिलाकर 5 इंटू 64 इंटू 16 ये हो जाएगा 64 इंटू 16 5 80, 8 चौके 32, 3 8 छक 48, 51 और ये 51 20 आ रहा है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 32। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 का रहा है 150 वर्कर आर एंगेज टू फिनिश द जॉब इन अ सर्टेन नंबर ऑफ डे। कह रहा है कि 150 वर्कर हैं जो एक काम को सर्टेन नंबर ऑफ डे, अब ये नहीं बता रहा है, कुछ दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं। हाँ, तो एक्स हम सपोज कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डे जो है, टोटल नंबर ऑफ डेज इक्वल टू एक्स। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ डेज दिया हो और नंबर ऑफ वर्कर्स आपको दिए हो, तो जो टोटल वर्क होगा हमारा, कितना वर्क किया जाएगा उसके द्वारा, एक्स डिनोमिनेट हो जाएगा 50 100 इंटू एक्स, तो टोटल वर्क के बराबर हो जाएगा। ठीक ना, पहले दिन कितना कर रहे हैं वर्कर 150, दूसरे दिन 150, तीसरे दिन 150, ये कितने दिन तक काम चल रहा है, एक्स डे तक चल रहा ना, एक्स डे तक, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा एक्स इंटू 150। इसको चाहे तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, फर्स्ट नंबर क्या है 150, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा इसका, आगे अभी कंडीशन है। अच्छा कंडीशन दिया गया है, तो देखते हैं, दे रखा इसमें 4 वर्कर ड्रॉप्स आउट ऑन सेकेंड डे। ठीक ना, जो 4 वर्कर जो है पहले दिन छोड़ दिए काम, 4 वर्कर मोर ड्रॉप आउट ऑन द थर्ड डे, और तीसरे दिन जो है 4 और वर्कर छोड़ दिए काम, एंड सो ऑन, इसी तरह काम जो है चलता रहा, पहले दिन 4, दूसरे दिन फिर 4, फिर तीसरे दिन ऐसे 4, ऐसे करते हुए काम चल। क्या कह रहा है कि 4 वर्कर ड्रॉप्स ऑन सेकेंड डे, यानी चौथे दिन, पहले दिन तो 150 काम किए, दूसरे दिन 4 छोड़ दिए, तीसरे दिन फिर 4 छोड़ दिए, हाँ, एंड 4 वर्कर्स ड्रॉप आउट ऑन द थर्ड डे। हाँ, मतलब कि इसी तरह है कि पहले दिन क्या हुआ 150 काम किए, दूसरे दिन 4 जोड़ दिए तो 146 बचे, तीसरे दिन फिर क्या हुआ 4 आप ड्राफ्ट कितना आएगा 142, और इसी तरह आपका चलता रहा कितने दिन तक, जितने दिन तक काम चला। ठीक, और काम को कंप्लीट होने में 8 दिन ज़्यादा समय लगा। तो पहली बार अगर मेरा x डे लग रहा है तो इस स्थिति में कितना लगेगा x + 8 डे आपको लगेगा वर्क को कंप्लीट करने में, है ना सर। तो आपको फाइंड द नंबर ऑफ डे इन विच द वर्क वाज कंप्लीट, तो कितने दिन में जो वर्क हमारा कंप्लीट होगा ये हमें फाइंड कर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले जब अगर 150 सारे लोग अगर x दिन वर्क करते थे तो टोटल वर्क जो है कितना हो जाएगा 150 इंटू एक्स। इसको चाहे तो आप इस फॉर्मेट से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या होगा टोटल वर्क, यानी हम सम निकालते हैं n = n में 2a + n - 1 d से, तो नंबर ऑफ डे कितना आपका है x में 2, और 2 इंटू फर्स्ट डे कितने आपके थे लेबर मजदूर 150, और चूँकि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या होगा दोनों में 0 होगा, 150 इसमें 4 होगा ना। हम फर्स्ट करने से अभी जो है एक भी जो है लेबर काम नहीं छोड़े हैं, सब 150
हर दिन जो है आपके लेबर्स वर्क कर रहे हैं तब का हम निकाल रहे हैं कि टोटल वर्क कितना होगा, है ना आपका। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना होगा, 0 तो ये टर्म क्या होगा आपका वैनिश हो जाएगा। तो वैनिश हो जाएगा तो यहाँ से ये कट जाएगा तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा 150x। चाहे तो हम इससे भी कह सकते हैं कि अगर फर्स्ट दिन 150 फिर 150 फिर 150 ऐसे करते अगर वर्क करते रहेंगे तो टोटल वर्क को कंप्लीट होने में अगर x डे है तो जो टोटल हमारा नंबर ऑफ डे अगर x है तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा 150x के बराबर हो जाएगा। लेकिन दूसरी बार कंडीशन क्या कह रहा है कि हर दिन जो है पहले दिन तो 150 है, दूसरे दिन जो 4 जो है लेबर्स आपके छोड़ते जा रहे हैं। तो इसके चलते अब चूंकि लेबर्स की संख्या कम हो गया तो टर्म वर्क को कंप्लीट होने में कुछ ज़्यादा समय लगेगा ना, तो वही कह रहा है कि 8 दिन जो है ज़्यादा समय लग रहा है। तो बता दीजिए कि कितने दिन में वर्क हमारा कंप्लीट हुआ था। ठीक, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, चूँकि अगर हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ वर्क, सेकेंड कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ वर्क फाइंड करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट नंबर 150 प्लस नंबर ऑफ टाइम्स कितना है x प्लस 8, तो x प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर हम 4 रख देंगे। हाँ -4 -4 और साथ ही साथ होगा क्या आता है n/2 भी होता है। तो n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है यहाँ पर x प्लस 8, तो x प्लस 8/2 होगा। इस फार्मूले पर रखेंगे। ये टोटल वर्क किसके बराबर होगा 150x। वहाँ पर टोटल वर्क हो रहा है ना पूरे, हाँ 150 इंटू 2 यहाँ पर होगा 2 इंटू 300 हो जाएगा ये। ठीक, ये हो जाएगा आपका 150x x प्लस 8/2 300 प्लस ये माइनस हो जाएगा 4 है, ये हो जाएगा x प्लस 7 4 होगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा 300x इक्वल टू x प्लस 8 300 माइनस 4x माइनस 28 300x इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो 300x माइनस 4x स्क्वायर माइनस 28x, ओके 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 24 224 हो जाएगा। ये 32 होगा, ये कितना होगा 8 8 जा 64 6 और 8 2 जा 16 और 6 22 ऐसा होगा। यहाँ से कुछ रिड्यूस होगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा 0 इक्वल टू माइनस 4x स्क्वायर और यह 32 और 32 और 28 कितना हो जाएगा 8 2 10 60 x 8 2 10 5 1 6। ठीक, इसमें से इसको रिड्यूस करेंगे तो कितना आएगा प्लस 224 में से 224 घटाना है 6 हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा 7, 3 में से 2 जाएगा 1 21 और 2176 हो जाएगा। इन सबको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 60x माइनस 2176 इक्वल टू 0। अब इसका क्या करना है, हमें फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करना है तो हम 4 इसमें से कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर प्लस 15x माइनस कितना हो जाएगा 4 5 20, हाँ नहीं और 3 होगा ना, 4 5 20 तो 1 17 बचेगा ना, 4 से डिवाइड कर रहे हैं ना तो 4 और 4, हाँ 544 4 से डिवाइड करें तो इतना आएगा। इधर इसको इरेज करें, चलिए इधर हम फैक्टर कर दे रहे हैं। क्या होगा, इधर से हम फैक्टर करते हैं इसका 444 का, तो इस तरह 544 का अगर हम फैक्टर करेंगे यहाँ पर तो 32 और 17, तो क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस, चूँकि पॉजिटिव लाना है तो 32x माइनस 17x और माइनस 544 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा आपका x
x प्लस 32 और माइनस 17, तो x प्लस 32 इक्वल टू 0। तो x प्लस 32 एक ब्रैकेट में इधर हो जाएगा x माइनस 17 इक्वल टू 0। तो इसको हम लेके चल जाए तो x इक्वल टू माइनस 32 हो जाएगा x इक्वल टू 17। तो x इक्वल माइनस 32 तो इसलिए हम नहीं लेंगे क्योंकि डे जो है दिन है माइनस में नहीं होता है। और दूसरी चीज़ की अगर पास में रहता है 32 नहीं लेते हैं क्योंकि एक महीने में 31 दिन होता है, 32 दिन नहीं होता है, ठीक ना। तो इस तरह भी हम नहीं लेके चलेंगे, ये होगा x इक्वल टू 17। तो कह रहा है कि कंप्लीट होने में कितना डे लगेगा, तो पहले तो 17 दिन था लेकिन 8 दिन क्या हुआ मेरा बढ़ गया ना, तो बढ़ जाएगा तो क्या होगा टोटल नंबर ऑफ डे। अगर हम लिखना चाहते हैं यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डे, टोटल नंबर ऑफ अगर हम डे लिखते हैं तो 17 प्लस 8 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो इसलिए जो है इस वर्क को कंप्लीट होने में 25 डे लगेगा।